हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाउड नजेट। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम एज्योर के अंदर वर्चुअल मशीन स्केल सेट सर्विस को कैसे यूज करते हैं और हम ऑटो स्केलिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं अपने एज्योर पोर्टल में वर्चुअल मशीन स्केल सेट सर्विस के थ्रू। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सेम काइंड ऑफ टॉपिक है जो हमारा यूज होता है अवेलेबिलिटी सेट। तो एजूर के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है अवेलेबिलिटी सेट। अवेलेबिलिटी सेट कैसे काम करता है, कैसे हम उस पर वर्क करते हैं, तो वो हम आज के वीडियो में करके देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने एजूर कंसोल पे। और मैं आपको सीधा मैं यहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, मैं सीधे आपको प्रैक्टिकल पे लेके चलता हूँ और प्रैक्टिकल आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ एक एक पॉइंट के साथ। तो आप सीधे आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको मैं बताऊंगा। तो बीच में हमारे पास जो जो टॉपिक भी आते हैं उसके मतलब एबिलिटी सेट से रिलेटेड वो भी मैं आपको साथ में कवर करके दूंगा कि हाँ भाई ये चीज़ कैसे क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास मैंने अभी कोई रिसेंटली सर्विस को यूज नहीं की है, तो इसको आप या तो फिर यहाँ से सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है अवेलेबिलिटी सेट्स। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे मेन्यू बार में जाइए इसके और यहाँ पे ऑल सर्विसेज में जाके यहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको ये दिखा देगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन होते हैं आपको, या तो आप यहाँ से क्रिएट करते हो अवेलेबिलिटी सेट। ठीक है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई अवेलेबिलिटी सेट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं यहीं से क्रिएट करता हूँ। मैं आपको दूसरा ऑप्शन जो कहाँ से हम क्रिएट करते हैं मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से एक बार क्रिएट कर लेते हैं। पहले क्रिएट अवेलेबिलिटी सेट क्लिक करते हैं हम इस पर। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन और रिसोर्स को मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम कोई सर्विस कोई रिसोर्स क्रिएट करते हैं अपने एज्योर के अंदर वो हर बार आपसे ये चीज़ पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंस्टेंस डिटेल्स। लाइक हमें यहाँ पे डालना है अपना जो अवेलेबिलिटी जोन, जो अवेलेबिलिटी सेट हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसका नाम देना हमें यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेमो, डेमो अवेल कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपसे पूछते हैं कि किस रीजन के आप अंदर आप ये करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे रीजन कोई भी ले सकता हूँ, जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे सेंट्रल इंडिया ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है मेन पॉइंट्स होता है जो अपना अवेलेबिलिटी सेट के अंदर वो होता है फॉल्ट डोमेन और फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन्स। ठीक है, अब ये फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन होते क्या है, मतलब फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे फॉल्ट डोमेन है, फॉल्ट डोमेन की वैल्यू मैक्सिमम 3 होती है और आपका जो अपडेट डोमेन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 20 होती है। ठीक है, 20 से नीचे आप कितने भी यूज कर सकते हो, आप 1 2 3 4 5 जो भी करना चाहते हो, और आपके फॉल्ट डोमेन 3 होते हैं। ठीक है, अब ये होते क्या है, कैसे वर्क करते हैं, तो वो क्या होते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ पिक के थ्रू। ठीक है, तो मेरे पास ये एक फोटो है, पिक है, जो मैंने अभी नेट से ही डाउनलोड की थी। ठीक है, तो इसमें जब हम अपना अवेलेबिलिटी सेट कॉन्फ़िगर करते हैं तो मान लो मैंने यहाँ पे अपना फॉल्ट डोमेन लेता हूँ पहले। फॉल्ट डोमेन मान लो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉल्ट डोमेन 2 ले लिया, फॉल्ट डोमेन 1 एंड फॉल्ट डोमेन 2 1 0 एंड 1। ठीक है, सेकंड आपको ऑप्शन दे रहा है ये अपडेट डोमेन। अपडेट डोमेन में यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 ले लेता हूँ। आप मैक्सिमम कितने भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो हम इसको 3 करते हैं। ठीक है, 0 1 2, तो अपडेट डोमेन 0, अपडेट डोमेन 1, अपडेट डोमेन 3, सॉरी 2। ठीक है, अब इनका फायदा क्या होता है, तो जब भी मान लो मैं अभी आपको एक और छोटी सी क्वेरीज को मैं यहाँ पे साथ में क्लियर कर देता हूँ। जब भी मैं कोई एज्योर पे सर्वर क्रिएट करता हूँ, कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ, तो आप श्योर नहीं होते हो कि जो आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो वो आपके किसी एक सिंगल सर्वर पे क्रिएट, जो फिजिकल सर्वर है जो बैकएंड पे जहाँ पे वो क्रिएट हो रही है, हमारे जिस जोन के जिस रीजन के अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं, जो डाटा सेंटर है उसके अंदर वो एक पर्टिकुलर फिजिकल सर्वर पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो आपने 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी हैं। अब आप ये श्योर नहीं हो कि वो दोनों वर्चुअल मशीन आपकी सेम डाटा सेंटर के अंदर, सेम रैक के अंदर, सेम फिजिकल सर्वर के अंदर क्रिएट हुई है, या फिर वो डिफरेंट डिफरेंट डाटा सेंटर, डिफरेंट डिफरेंट रैक यूज कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल सर्वर यूज कर रही है। हम श्योर नहीं होते उस चीज के लिए।
ठीक है। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे ये फिजिकल सर्वर मेरा, अगर मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी है, तो मेरी जो दूसरी वर्चुअल मशीन होगी वो उस फिजिकल सर्वर पे ना क्रिएट होगी, वो दूसरे फिजिकल सर्वर पे क्रिएट होगी। क्योंकि आपको भी पता है कि एक फिजिकल सर्वर के साथ पावर भी लगी होती है, नेटवर्क कनेक्शन भी लगा होता है। अब मान लो पावर चली गई उस फिजिकल सर्वर के ऊपर, या फिर नेटवर्किंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या फिर जो फिजिकल हार्ड सर्वर है उसके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो सर्वर डाउन हो जाता है उस टाइम पे। तो आपके जो दोनों सर्वर, आपको पता नहीं है कि आपकी दोनों सर्वर है एक ही फिजिकल सर्वर पे या दो डिफरेंट पे है। ठीक है। तो अवेबिलिटी सेट के थ्रू हम क्या करते हैं, अवेबिलिटी सेट में जो ये फॉल्ट डोमेन का ऑप्शन होता है वो इसीलिए होता है कि आप वहां पे जो सॉरी, तो फॉल्ट डोमेन का मतलब वही होता है कि जो हम वहाँ पे फॉल्ट डोमेन नंबर सेलेक्ट करते हैं 1 2 3, तो उसका मतलब यही होता है कि मैं जो सर्वर मेरी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, मेरी एक इस सर्वर पे क्रिएट हो फिजिकल पे, और दूसरी वर्चुअल मशीन मेरे दूसरे फिजिकल सर्वर पे क्रिएट हो, एक उसी सेम सर्वर पे ना हो। ठीक है। उससे क्या फायदा होता है कि अगर मान लो आपको वो फिजिकल सर्वर डाउन होता है, या नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है, या पावर चली जाती है, या फिजिकल सर्वर के किसी हार्डवेयर कंपोनेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो उसकी वजह से वो सर्वर डाउन हो गया, तो उस केस में क्या होगा, जो तुम्हारी एक वर्चुअल मशीन है वो तुम्हारी डाउन हो जाएगी। बट जो दूसरी वर्चुअल मशीन हमने अवेलेबिलिटी सेट के साथ कॉन्फ़िगर की है, जो दूसरे डोमेन पे फॉल्ट डोमेन हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, तो वो दूसरे वाले डोमेन फॉल्ट डोमेन के अंदर वो वर्चुअल मशीन आपकी रनिंग रहेगी। ठीक है। अब जब तक पूरा डाटा सेंटर डाउन नहीं होगा तब तक आपको वो ऑप्शन मिलता रहेगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फॉल्ट डोमेन का मतलब यही होता है कि आपके वो दो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल सर्वर के ऊपर और क्रिएट करता है आपकी वर्चुअल मशीन को। अगर एक में कुछ इशू आता है तो दूसरे पे आपकी वर्चुअल मशीन आप होती है, और अगर दूसरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये तो होता नहीं कि अभी सारे के सारे एक साथ में डाउन हो गए। अब वो तो फिर डाटा सेंटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो भाई कुछ भी हो सकता है वो तो फिर। ठीक है। तो ये फॉल्ट डोमेन का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे दो फिजिकल सर्वर यूज करते हो, बैकएंड पे आप अपने सेलेक्ट कर लेते हो कि हाँ भी मेरे जो वर्चुअल मशीन क्रिएट होंगी वो दो डिफरेंट सर्वर पे क्रिएट होंगी। ठीक है। अब सेम होती है अपडेट डोमेन। अपडेट डोमेन क्या होता है, मैंने मान लो 3 सेलेक्ट कर लिया, 2 सेलेक्ट कर लिया हो, फिर ठीक है 0 सेलेक्ट करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको वो तो सेम चीज हो गई है फिर, चाहे वर्चुअल मशीन आप 2 बना लो 3 बना लो, उससे तो फायदा नहीं है। ठीक है। तो अपडेट डोमेन हम इसलिए यूज करते हैं। तो अपडेट डोमेन का ये फायदा होता है कि जब भी मान लो मैंने 3 अपडेट डोमेन सेलेक्ट किए, यहाँ पे जो मैं ये अपडेट डोमेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, नंबर्स ऑफ 3 अपडेट डोमेन मैंने यहाँ पे ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, तो यहाँ पे ये अपडेट डोमेन का वर्क क्या रहेगा, वो अपडेट डोमेन मान लो मैंने एक सर्वर 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट की है, या फिर 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट की है, तो वो क्या करेगा, वो जो जैसे मान लो हम अपने ऑफिस में सर्वर यूज करते हैं, मान लो कोई भी अपडेट के लिए, हमने जब सर्वर यूज करते हैं कि मेरे वही सारे के सारे सर्वर अपडेट हो जाएं, जो वो अपडेट होते हैं। ठीक है। अपडेट लेते हैं तो अपडेट होने के बाद वो रिस्टार्ट भी होते हैं सिस्टम बहुत सारी बार। ठीक। तो जब वो रीस्टार्ट हो रहे होते हैं तो रीस्टार्ट के केस में क्या होता है, आपका सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर डाउन हो गया तो आपकी एप्लीकेशन डाउन होगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये अपडेट डोमेन 0 1 2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि अपडेट डोमेन अगर आपका 0 पे, पहले आपके 0 वाले सर्वर को वो अपडेट करेगा, जैसे ही आपका 0 वाला सर्वर आपका मतलब अपडेट होके रीस्टार्ट होके दोबारा अप आ जाएगा, नॉर्मली फंक्शन करने स्टार्ट कर देगा वो, तो वो फिर क्या करेगा, वो दूसरे वाले आपके अपडेट डोमेन पे जाएगा और उसके अंदर वो अपडेट इंस्टॉल करेगा, और इंस्टॉल करने के बाद उसको रिबूट करके सेम प्रोसेस वो करेगा। ठीक है। तो फिर जैसे सेकेंड वाले पे हो जाएगा आपको, वो थर्ड वाले पे सेम प्रोसेस करेगा। तो उस केस में क्या रहेगा, अगर आपका ये एक डाउन भी होता है, मान लो ये डाउन होता है, तो वो दूसरे वाले पे आपके अप रहते हैं। ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है आपके फॉल्ट डोमेन का और अपडेट डोमेन का। सेम टाइम पे मतलब अगर आपकी एक रैक खराब होती है तो दूसरी रैक पे आपका सर्वर अप रहता है। ठीक है। अगर आपका एक अपडेट डोमेन में मतलब एक सर्वर पे अपडेट चल रहा है तो दूसरे वाले मेरे सर्वर पे अपडेट नहीं हो रहा होता, उस टाइम पे वो वर्क कर रहे होते प्रॉपरली। ठीक है। जैसे ही मेरा वन अपडेट होके कंप्लीट हो गया, रिस्टार्ट होके सब कुछ नॉर्मली फंक्शन करने लगेगा, देन वो सेकंड वाले पे अपडेट स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो अपडेट डोमेन का ये फायदा ये होता है। ठीक है। होप है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट करके अपना मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। तो अभी चलते हैं हम अपने एज्योर कंसोल पे। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है फॉल्ट डोमेन नंबर ऑफ 2 सेलेक्ट किए हैं, अपडेट डोमेन मैंने यहाँ पे 3 सेलेक्ट किया है, नंबर यहाँ पे आप चाहे यहाँ से भी आप नंबर चेंज कर सकते हो अगर आप चेंज करना चाहो तो। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, हम यहाँ पे एडवांस पे जाते हैं, और प्रोक्सीमेटी प्लेसमेंट ग्रुप में अभी डिफॉल्ट रख रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रहा। नेक्स्ट करते हैं हम इसको, रिव्यू करते हैं।
रिव्यू में हमने जो जो कॉन्फ़िगरेशन ली है वो सारी आपको यहाँ पे शो करेगा और उसके बाद हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट है जो यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया। तो हम गो टू रिसोर्स पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका इसको ओवरव्यू दिखाता है जो हमने कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट की है। आपका रिसोर्स ग्रुप ये है, सेंट्रल इंडिया है, जो सब्सक्रिप्शन ये है, अपडेट डोमेन ये है, फॉल्ट डोमेन ये है, आपकी वर्चुअल मशीन अभी कोई रनिंग नहीं है क्योंकि हमने कोई वर्चुअल मशीन इसके अंदर अभी क्रिएट नहीं की है। ठीक है, कॉल एक्शन स्टेटस एनए है अभी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वर्चुअल मशीन के अंदर आते हो तो ये भी यहाँ पे आपको जीरो दिखा रहा है क्योंकि हमने कोई अभी क्रिएट नहीं कर रखी है। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो कुछ मैंने जो अभी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर अप्रोक्सीमेट रिप्लेसमेंट ग्रुप रखा था अभी वो सेम रखा है, कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे अपने होम पेज पे चलते हैं या फिर आप कंप्यूटर के अंदर जाके वर्चुअल मशीन पे चले जाइए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम एक एक दो वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे अपने सर्वर के ऊपर, सॉरी अवेलेबिलिटी सेट के अंदर हम दो वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं अपने वर्चुअल मशीन पे। और अभी मेरे पास कोई वर्चुअल मशीन नहीं है तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन। ठीक है, सेम मैं रिसोर्स ग्रुप सेम ले लेता हूँ, लोकेशन नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे VM01 ले लिया इसने। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। तो अवेलेबिलिटी ऑप्शन में अभी आपको क्या दिखा रहा है, नो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडेंसी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ तो चेक करने के बाद देखिए आपको तीन ऑप्शन देता है, अवेलेबिलिटी जोन, वर्चुअल मशीन स्केल सेट और अवेलेबिलिटी सेट। ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी सेट नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो यहीं से। जैसे मैं अवेलेबिलिटी सेट से क्लिक करता हूँ तो आपको ये यहाँ पे शो कर देगा एक नई। ठीक है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे देखिए आपको एक और ऑप्शन दे दिया इसने, अवेलेबिलिटी सेट। तो यहाँ पे जो हमने अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट कर रखा है हम वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने क्रिएट नहीं कर रखा है तो आपको नहीं दिखाएगा यहाँ पे, हमने पहले क्रिएट किया है तो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप नया क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दीजिए। आपको सेम स्टेप यहाँ पे आपको करने के लिए बोलेगा जो हमने वहाँ पे किए थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रही क्योंकि हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो उसके बाद हम यहाँ पे सिक्योरिटी टाइप में स्टैंडर्ड रखते हैं। इमेज आप यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, आप यूबुंटू ले लीजिए, विंडोज ले लीजिए, क्योंकि हम लॉगिन करके नहीं देखेंगे, सिर्फ हम उसको दिखाएंगे कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हमारा क्रिएट होता है वो। ठीक है, तो मैं यूबुंटू ही लेता हूँ यहाँ पे। एजूर स्पॉट इंस्टेंस नहीं ले रहा हूँ मैं अभी, नॉर्मल जो हमारी स्टैंडर्ड होती है वही ले रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद साइज, साइज में आप यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे साइज में चाहिए और यहाँ से आप कोई भी साइज ले सकते हो। बट मैं नॉर्मल आपकी मोस्टली प्रैक्टिकल B1 के साथ ही करता हूँ क्योंकि अभी ये मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता और मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करता हूँ, तो इसलिए मैं आपकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम पासवर्ड सेट करते हैं यहाँ पे, यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट कर लेते हैं। हम स्टडी में यहाँ पे यूजर नेम देता हूँ और पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं कुछ भी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, पोर्ट अलाउ कर देते हैं, हम SSH कर देते हैं अभी के लिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हमें वर्चुअल मशीन में अभी आपको एक्सेस करके नहीं दिखाऊंगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, मैं डिस्क कॉन्फ़िगरेशन सेम रखता हूँ डिफॉल्ट, नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको मैं अभी सेम कॉन्फ़िगरेशन रख रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रहा। नेटवर्किंग के अंदर भी नेक्स्ट करते हैं। मैनेजमेंट के अंदर मैं बोर्ड डायग्नोस्टिक को डिसेबल कर देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं एडवांस में, डिफॉल्ट सेटिंग के साथ मैं रिव्यू करके इसको क्रिएट कर देता हूँ। वैलिडेशन पास, बट इसने कुछ एरर दिया है। तो इसने देखिए यहाँ पे एरर दिया है, प्रेफर ईमेल एड्रेस, और आपका ये दिया है इसने बिलिंग के लिए, क्योंकि अभी शायद मैंने बिलिंग का कुछ इशू है। तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ अपना। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वर्चुअल मशीन हमारी क्रिएट हो रही है। तब तक हम क्या करते हैं, होम पे चलते हैं दोबारा से एक बार और अपना अवेलेबिलिटी सेट को एक नई विंडो में ओपन कर लेते हैं और एक और वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करेंगे अभी साथ में ही। तो जब तक ये हमारी क्रिएट होती है तब तक एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अपने अवेलेबिलिटी सेट के अंदर जाते हैं, हम ओपन करते हैं इसको और इसके वर्चुअल मशीन में देखिए अभी ये VM01 के नाम से क्रिएटिंग दिखा रहा है आपको। और अगर आप यहाँ पे भी जाके देखोगे तो यहाँ पे भी आपको सेम दिखाएगा। और यहाँ पे जो हमने देखिए फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन देता है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार दोबारा एक और वर्चुअल मशीन लॉन्च कर लेते हैं हम इसको, जब तक ये क्रिएट होती है। ये हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। तो मैं सेम लेता हूँ एक बार और VM02
और अवेलेबिलिटी ऑप्शन में हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने क्रिएट कर रखा है। पासवर्ड सेट कर लेते हैं हम यहाँ पे भी। नेक्स्ट करते हैं डिफॉल्ट सेटिंग के साथ। रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद फिर हम सेम चीज क्रिएट कर लेते हैं इसको। तो जब तक हमारे ये वर्चुअल मशीन क्रिएट होती है दूसरे वाले, तो हम अपने अवेलेबिलिटी सेट के अंदर चलते हैं और अपने अवेलेबिलिटी सेट के अंदर ओवरव्यू में जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन आपकी रनिंग दिखा रहा है और दूसरी आपकी अभी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब जो मेरी फर्स्ट वाली वर्चुअल मशीन है उस पर आपका फॉल्ट डोमेन क्या है, 0 है, अपडेट डोमेन 0 है। ठीक है, सेकेंड वाली क्या है, इसका अपडेट डोमेन आपका 1 होगा और फॉल्ट डोमेन भी 1 होगा। तो मतलब क्या करेगा कि अगर आपको मतलब ये सर्वर डिफरेंट फिजिकल सर्वर के ऊपर क्रिएट होगा, रैक में क्रिएट होगा, ये वाला आपका डिफरेंट में होगा, क्योंकि ये जो हमने सेलेक्ट किए हैं फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन, ये ऑटोमेटिक आपका बैकएंड पे चेंज कर देता है कि हाँ भाई इसने ये चीजें सेलेक्ट की हैं तो यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक वो चीज क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो दूसरी चीज, जैसे ही आपकी वर्चुअल मशीन मान लो अपडेट में, जो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपका कोई एक फिजिकल सर्वर डाउन होता है तो ऑटोमेटिक दूसरा आपका सर्वर अप रहेगा उस टाइम पे। तो इस केस में क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी होती है वो आपको 24/7 मिल जाती है। ठीक है, कुछ रेयर केस होते हैं कि आपके भाई डाटा सेंटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट मोस्टली आपका ये होता है कि आपकी 95% मतलब जो इसका SLA होता है आपका अवेलेबिलिटी सेट का एजूर के अंदर 95% होता है। ठीक है, और ऐसे ही आपके एक और ऑप्शन होता है आपके एजूर के अंदर जो आपका होता है अवेलेबिलिटी जोन। तो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपका SLA होता है जो 99.9% रहता है। वो कैसे होता है, क्या वर्क करता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा पूरे डेमो के साथ। तो एक बार इसका वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको कंप्लीट होने देते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ भाई जो दूसरी वाली हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई है वो आपके फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन सेम ले रही है या डिफरेंट ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये क्या कर रहा है, आपका फॉल्ट डोमेन 0 है और अपडेट डोमेन 0 है फर्स्ट वाली का, सेकेंड वाले का फॉल्ट डोमेन 1 है और अपडेट डोमेन 1 है। ठीक है, अब अगर आप दोबारा से क्रिएट करते हो, देखो मैं एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको सेम। रिसोर्स ग्रुप ले लेता हूँ, ये VM03 कर देते हैं हम यहाँ पे, अवेलेबिलिटी सेट, अलाउ करते हैं हम सब कुछ डिफॉल्ट सेटिंग के साथ। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाऊंगा, यहाँ पे बोर्ड डायग्नोस्टिक को मैं डिसेबल कर देता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, और क्रिएट रिव्यू करके हम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इसको क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरी तीसरी वर्चुअल मशीन भी क्रिएट हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, अब एक बार यहाँ पे आके दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ इसको, ब्राउजर को रिफ्रेश कर लेते हैं हम यहाँ पे एक बार। तो यहाँ पे देखिएगा आपको जो हमारी तीसरी वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई है वहां पे आपका देखिए फॉल्ट डोमेन 0 दिखा रहा है, बट अपडेट डोमेन 2 आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने अपडेट डोमेन जो वैल्यू ली है, अपडेट डोमेन हमने 3 लिया है और फॉल्ट डोमेन हमने 2 लिया है। ठीक है, तो 2 लिया है तो मतलब वो 0101 के अंदर क्रिएट करता जाएगा। ठीक है, और सेम चीज आपकी आपके जो होगा, तो आपका जो अपडेट डोमेन होगा वो हमने 3 तक लिया है कि हाँ भाई 3 अपडेट डोमेन वो क्रिएट कर सकता है, तो वो 3 डिफरेंट लोकेशन पे अपडेट डोमेन करता रहेगा। और वो जैसे मतलब कोई एक सर्वर अपडेट होगा, कंप्लीट होगा, रिस्टार्ट होगा, सेकंड वाले को करेगा, फिर थर्ड वाले को करेगा, तो ऐसे वो प्रोसेस करता रहेगा। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ 20 तक ले सकते हैं अपडेट डोमेन को, और फुल डोमेन हम 3 ले सकते हैं। अभी हमने 2 लिया था तो इसने ये 010 कर दिया है। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया होता तो ये 012 आता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अवेलेबिलिटी सेट कैसे वर्क करता है और आपको कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। अब बोलते कि यार आपने कुछ करके तो दिखाया नहीं, तो मेन प्रैक्टिस यही होती है। अब मेन क्यों यूज करते हैं इसको, यूज करते हैं कि आपने कोई एक एप्लीकेशन चला रखी है आपके एक सर्वर पे, दो तीनों सर्वर पे, तो वो आपकी उसकी आपकी जो होती है एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी होती है वो आपको मिलती है मैक्सिमम यहाँ पे। ठीक है,
आपको और भी फीचर मिलेंगे आगे एजूर के अंदर, जिसमें आपको और भी ज़्यादा मतलब आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो अवेलेबल रहेगी 24/7। 99% आपको SLA मिलता है जहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यही करते हैं। दूसरी चीज़, अब मैं आपको एक और चीज़ यहीं पे बता देता हूँ, क्योंकि फिर अलग से वीडियो क्रिएट करेंगे तो फायदा नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल करने के लिए आपको शो किया है कि हम कैसे कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखिए, मैं अपने अवेलेबिलिटी सेट को यहाँ पे अगर डिलीट करता हूँ तो ये मुझे डिलीट नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि इसके अंदर जो मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट की है वो मुझे पहले डिलीट करनी पड़ेंगी, उसके बाद मैं अपने अवेलेबिलिटी सेट को डिलीट कर सकता हूँ। तो एक बार दिखाता हूँ मैं आपके यहाँ पे डिलीट करके। देखिए क्या करके, फेल टू डिलीट अवेलेबिलिटी सेट्स, फेल टू डिलीट अवेलेबिलिटी सेट डेमो अवेल के नाम से जो हमने क्रिएट किया था। ये क्या रहा है कि आपका जो अवेलेबिलिटी सेट डेमो अवेल कैन नॉट बी डिलीटेड बिफोर डिलीटिंग एन अवेलेबिलिटी सेट, प्लीज इंश्योर दैट इट डज नॉट कंटेन एनी वीएम। मतलब कोई वर्चुअल मशीन वो आपका क्रिएट नहीं कर रखी है आपने उसके अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपकी या पहले कोई एक वर्चुअल मशीन को डिलीट कर दीजिए, या फिर आप सारी की सारी डिलीट कर दीजिए, तो आप इसका ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेन नेक्स्ट चीज होती है आपकी, अगर आपको एक एक करके डिलीट नहीं करना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर आपको इसको मतलब अगर एक ही बार में सारी की सारी सर्विसेज आपको डिलीट करनी है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे पूरे के पूरे रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर दीजिए, आपको 1 बाय 1 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। बट क्या होता है कंपनीज में हम क्या करते हैं, आप एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीजें करते हैं, सर्विसेज क्रिएट करते हैं, तो आपको 1 बाय 1 डिलीट करनी पड़ती है। तो आप होस्ट के तो मोस्टली जब भी कोई भी प्रैक्टिकल करते हो या ऑफिस में करते हो तो एक अलग रिसोर्स ग्रुप बना के वो सर्विसेज क्रिएट कीजिए, ताकि उस सर्विस से रिलेटेड जितने भी सर्विस होते हैं, जैसे आप अगर एक वीएम क्रिएट करते हो तो उस वीएम के साथ आपकी 3 से 4 सर्विसेज और क्रिएट होती है, जैसे नेटवर्क अडाप्टर क्रिएट होता है, पब्लिक आईपी क्रिएट करता है, वर्चुअल इंटरफेस होता है, और आपका जो स्टोरेज क्रिएट करता है, साथ में वर्चुअल मशीन क्रिएट होती है, रिसोर्स ग्रुप होता है। तो वो सारी की सारी चीजें एक साथ में डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपका RG ग्रुप 01 को डिलीट करता हूँ, तो RG 01 के अंदर जितनी भी चीजें आपको मिलेंगी वो सारी की सारी डिलीट कर देगा यहाँ से, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं डिलीट रिसोर्स ग्रुप, और हमें यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी सर्विसेज होंगी वो सबको डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया जैसे ये, तो धीरे धीरे सारी सर्विस को, सारे रिसोर्स को इसके अंदर से डिलीट कर देगा, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे वाले इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे जब भी हम क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक नेटवर्क वॉचर क्रिएट करता है एक बार, तो ये आपके नेटवर्क को मॉनिटर करता है, मतलब लॉग्स वगैरह कैप्चर करने के लिए ऑटोमेटिक क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी सर्विसेज डिलीट कर सकते हो। आपका ये जो अवेलेबिलिटी सेट है ये भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, आपको मैनुअली डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी जो वर्चुअल मशीन है और वर्चुअल मशीन के साथ जितने भी सर्विसेज लिंक होती हैं वो आपके रिसोर्स ग्रुप के साथ ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगी सब के सब। देखिए जैसे यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन अभी दिखा रहा है कि कोई जीरो है नहीं है, वर्चुअल मशीन जीरो दिखा रहा है क्योंकि वो डिलीट कर रहा है अभी, ठीक है। तो इस तरह से आप एक सिंगल शॉट में सारी चीजें डिलीट कर सकते हो। तो आज के मेरे वीडियो का जो मोटिव था वो यही था कि हम अवेलेबिलिटी सेट फीचर कैसे यूज करते हैं अपने एजूर के अंदर, और उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने वर्चुअल मशीन के साथ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है और आपको अगर थोड़ा मतलब आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, कुछ सबको समझ में आ रहा है, तो आप अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो जहाँ पे आप ज्वाइन करके मुझे अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी डाल रखी है, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। और मैंने आपकी जो मेरे यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे जो अदर प्ले लिस्ट है जैसे AWS की है, कुछ मैंने टूल्स करवाए हैं AWS से रिलेटेड, जैसे गिट है, टेराफॉर्म से रिलेटेड है, VMware की भी कुछ वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। तो आप वो भी यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो अगर आपको किसी को वहाँ पे भी चेक करना है तो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मेरा जो मोटिव है मेरा है कि मैं आपको नेक्स्ट उसमें आपको दूं कि जो हमारी लिनक्स की क्लासेस होती हैं लिनक्स की, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसी से कि कोई अगर मेरे साथ कांटेक्ट करता है और वहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे लिनक्स की वीडियोस हम अब डालना चाहते हैं, तो उससे बंदों को क्या होगा कि एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारी सर्विसेज और सारे आपको कोर्सेज फ्री में मिलेंगे। तो इससे बेटर कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। नेक्स्ट वन चीज़ कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई फीचर्स होता है जो कम्युनिटी का, कम्युनिटी के अंदर मैंने यहाँ पे डेली में कुछ वहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस इनपुट करता हूँ जिसमें मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ, वहाँ पे आप अपने आंसर सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा आंसर उसका है, तो उससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वहाँ पे
कमेंट मतलब आपकी पोलिंग के बाद, वोटिंग करने के बाद आपको कुछ स्टिल डाउट रहता है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो कि मैंने ये आंसर सेलेक्ट किया है, क्या ये सही है, तो मैं आपको वहाँ पे भी बता देता हूँ। और एट द एंड में मतलब मंथ के एंड में जैसे जितने भी क्वेश्चन मैं पुट किए हैं मैंने वहाँ पे, तो एंड द मंथ, मान लो मैं अभी मार्च के अंदर मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया है ये सीरीज, एंड ऑफ द मंथ में मार्च में सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन करूंगा उनके करेक्ट आंसर आपको कमेंट्स में कर बताऊंगा, और आपको वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे मतलब जैसे मैं मंथ एंड पे बताऊंगा तो मंथ एंड से आपको पहले जाने, तो आप मुझे अपना कमेंट्स करके बता सकते हो, मुझे पिंग करके बता सकते हो, ईमेल कर सकते हो मुझे। So thank you guys, keep watching, keep supporting, and bye bye.